हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चार्टलिस्ट ट्रेडर। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये जो मैं चीज़ डेली कर रहा हूँ, जो ट्रेड में डेली कर रहा हूँ, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। तो ये वीडियो जो ऑलरेडी लोग जानते हैं, जो स्ट्रेटेजी मैं कर रहा हूँ उस अवेयर हैं, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये नए लोगों के लिए है। अगर कोई ये मेरा वीडियो देख रहा है यूट्यूब में और उसको समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये कैसे प्रॉफिट हो रहा है और ट्रेड जो मेरा स्ट्रैटेजी है उसके बारे में नॉलेज चाहिए, ये उनके लिए है। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं कर रहा हूँ एग्जीक्यूट, ये डेली कर रहा हूँ। ये एक इंट्राडे ट्रेड है, इसको मैं डेली करता हूँ। ये ओवरनाइट लेके मैं नहीं जाता। डेली हम सुबह एंट्री करते हैं और प्रॉफिट या स्टॉप लॉस निकलने के बाद हम एग्ज़िट हो जाते हैं। ठीक है। और लेट्स से अभी मैं एक्सप्लेन स्टार्ट करता हूँ, एक्सप्लेन करना। लेट्स से अभी जैसे 17 सितंबर है, तो 18 सितंबर के एक्सपायरी में हम काम करेंगे, जो करंट एक्सपायरी है उस पर काम करेंगे। तो लेट्स से आप ये ट्रेड ले रहे हैं 18 सितंबर को, तो आपको क्या करना है, ये बास्केट है, एक नया बास्केट क्रिएट करना है, अगर क्रिएटेड ऑलरेडी नहीं है तो लेट्स से यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। अगर मैं एक शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट करता हूँ, आई होप शॉर्ट स्ट्रैंगल आपको पता है कि 2 OTM सेल करते हैं हम शॉर्ट स्ट्रैंगल में। लेट्स से 50,200 पे भी बैंक निफ्टी है, तो 200 पॉइंट नीचे का पुट में सेल करता हूँ 1 लॉट इंट्राडे, और 200 पॉइंट ऊपर का कॉल। तो ये एक OTM पुट, ये एक OTM कॉल, अगर दोनों हमने सेल किया तो ये हो गया एक शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो ये अगर आपके मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आपके पास 2 लाख रुपए है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अगर आपके पास 2 लाख रुपए है तो आप एक लॉट से एक शॉर्ट ट्रायंगल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, ये जो दोनों प्रीमियम आपने सेल किया, कुछ देर बाद बैंक निफ्टी अगर उस पोजीशन पे बैंक निफ्टी सस्टेन रहा उस प्राइस पे, तो ये दोनों साइड का प्रीमियम कम होता जाएगा। और आप अगर यहाँ पे प्राइस 50,250 के आसपास रहा कुछ देर तक, तो दोनों साइड से प्रीमियम आपका कम होगा। और आपने जब अगर सेल किया है तो आप उसको एग्जिट करेंगे, जब कम में एग्जिट करेंगे तो आपका वो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। लेट से इधर 10 पॉइंट, इधर 10 पॉइंट, दोनों साइड 10-10 पॉइंट अगर आप वो प्रीमियम डीके हुआ, इधर से 64 से 54 हो गया और इधर से 99 से 89 हो गया, तो अल्टीमेटली आप 20 पॉइंट निकल के बाहर जाएंगे। 20 पॉइंट का मतलब यहाँ पे होता है 300 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ऑप्शंस के बेसिक्स पता हैं। ITM, ATM, OTM ये सब क्या होता है आपको बेसिक्स पता है। ये यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि ये ऑप्शन चेन है, यहाँ पे जो 52,250 है बैंक निफ्टी अभी, वो होता है ATM, एट द मनी। और जो कॉल साइड है लेफ्ट साइड, उसमें से ये जब ऊपर वाले हैं वो है ITM, इन द मनी। और जो लेफ्ट साइड नीचे वाले हैं प्राइस, वो हैं OTM, आउट ऑफ द मनी। वैसे ही पुट साइड जो राइट साइड है, ऊपर वाले हैं OTM, आउट ऑफ द मनी, और नीचे वाले हैं इन द मनी, ITM। अगर आपको ऑप्शंस के बेसिक्स पता नहीं है तो मेरा एक वीडियो है, ये वाला मैं ऊपर डाल देता हूँ लिंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक्स। यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रायंगल है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि आप एक ही लॉट में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 लाख रुपए और बैंक निफ्टी में आप कर रहे हो तो एक ही लॉट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रीमियम डीके होगा वो आपका प्रॉफिट है। और तो उसका एक वर्क अराउंड है कि हम कम पैसे में ज़्यादा लॉट कैसे ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आयरन कॉन्डर, उस स्ट्रेटजी को। ठीक है। उससे पहले यहाँ पे आप देखिए, जो 99 था वो अभी 101 हो गया, 102 हो गया जो कॉल है, और उस साइड का जो 66 था वो 64 हो गया। तो ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, एंड एज टाइम गोज़ ये प्रीमियम थोड़े 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 नीचे आते रहेंगे। और जैसे ही आपका टारगेट
निकल जाए, जैसे कि मेरे लिए मेरा टारगेट है इंट्राडे पे 0.5%। जैसे ही मेरे कैपिटल का 0.5% यानी अगर मेरे पास 2 लाख है तो 1000, जैसे ही 1000 हो जाए तो मैं इसको फिर ट्रेल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, जैसे ही टारगेट मिल गया फिर मैं उसको ट्रेल करूँगा, अगर प्रॉफिट को और बढ़ने दूंगा। जैसे ही फिर देखूँगा कि प्रॉफिट कम होता जा रहा है तो उसको फिर मैं एग्ज़िट कर लूँगा, और वो मेरा ट्रेड से एग्ज़िट हो गया। और दोबारा मैं वो दिन भर और कोई ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, अभी वापस वहाँ पे जाते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो अभी कैसा है कि इसमें सिर्फ आप एक लॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको कम पैसे में ज़्यादा लॉट लेना है तो उसके लिए आपके पास और एक स्ट्रेटेजी है, वो है आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर में क्या होता है, वही सेम शॉर्ट स्ट्रैंगल की तरह 200 पॉइंट नीचे का, मतलब कोई भी OTM पुट और OTM कॉल सेल कर सकते हैं। मेरे लिए 200 पॉइंट ऊपर नीचे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, तो मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके कंफर्ट के हिसाब से आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेल कर सकते हैं। ये देखिए 200 पॉइंट नीचे का पुट और 200 पॉइंट ऊपर का कॉल सेल किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, और 2 OTM के पुट और कॉल बाय करेंगे। जैसे कि थोड़ा सा OTM हो गया, ये 51,500 पुट, इसको हमने बाय किया। फिर उसके बाद और एक बाय करेंगे कॉल, थोड़ा सा OTM, अभी यहाँ पे 50,400 है जो हमने सेल किया है, तो उसके उससे थोड़ा सा और ज़्यादा OTM हो गया अपना 53,000 का कॉल, इसको हम बाय करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर ये बाय लेग आपने पहले एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद सेल को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आपका मार्जिन हो गया ओनली 40,000। ठीक है, अगर आपके पास 2 लाख है तो आप 4 या 5 लॉट आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 5 लॉट में सब कुछ मॉडिफाई कर दूँ 5 लॉट, तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा वो होगा अराउंड 2,03,000 आई थिंक। देखते हैं। ओके, ये आपका, अगर आपके पास 2,04,000 है तो आप एक लॉट की जगह आप ये 5 लॉट कर सकते हैं। तो इसमें आपका एडवांटेज क्या है कि आप 5 लॉट में कर रहे हो तो जल्दी आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम मार्जिन में ज़्यादा प्रॉफिट। और अगर बैंक निफ्टी कहीं इधर उधर बहुत तेज़ी से मूव हुआ शॉर्ट स्ट्रैंगल में, आपको वो लॉस बहुत जल्दी दिखेगा। बट आयरन काउंटर में ये जो बाई लेग हैं दोनों, ये दोनों सेल लेग को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा। और ये दोनों जो बाई लेग है इनको और पास ले लेंगे, जैसे कि 51,700 का पुट, इसको मैं और पास ले लिया तो ये और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। 52,700 का कॉल, तो ये अगर पास पास और आ गए तो यहाँ पे आप देखिए, जो 2,04,000 था मार्जिन, अभी 1,82,600 है ओनली, क्योंकि आपने प्रोटेक्शन ज़्यादा लिया तो इसके लिए ब्रोकर ने आपको मार्जिन बेनिफिट और ज़्यादा दिया। तो आयरन कॉन्डर नॉर्मली हम इंट्राडे पे ज़्यादा करते नहीं है, क्योंकि बाय लेग इतना पास है तो उसमें भी प्रीमियम डीके होगा, सेल लेग में भी प्रीमियम डीके होगा, तो ओवरऑल जो आपका प्रीमियम डीके है, जो इफ़ेक्टिव डीके है, वो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि बाय साइड में लॉस होगा, सेल साइड में प्रॉफिट होगा, तो अल्टीमेटली कम प्रॉफिट होगा। तो इसको नॉर्मली लोग करते हैं पोजिशनल स्ट्रेटेजी, जैसे कि थर्सडे ले लिया नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, या फ्राइडे ले लिया नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। तो ओवरनाइट जो रिस्क है वो भी मैनेज हो गया, क्योंकि बाय लेग भी पास पास है, बैंक निफ्टी कितना भी मूव हो जाए आपका लॉस डिफाइंड है। शॉर्ट स्ट्रैंगल को आप ओवरनाइट नहीं लेके जा सकते, क्योंकि रात को पता नहीं क्या होगा, कहीं पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया, कुछ हो गया, तो मार्केट पता नहीं कहाँ ओपन होगा, और उस हिसाब से आपका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। यहाँ पे क्या है, आपका लॉस एक लिमिटेड है, उससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाय लेग हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये होगा 2 स्ट्रेटेजी, शॉर्ट स्ट्रैंगल एंड आयरन कॉन्डोर। अभी शॉर्ट स्ट्रैंगल को नॉर्मली लोग इंट्राडे में करते हैं और आयरन कॉन्डोर को नॉर्मली लोग पोजिशनल करते हैं। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी है थोड़ा सा उन दोनों का मिक्स है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जो 2 बाई लेग है
इनको पहले रिमूव करते हैं। ओके, इन दोनों को रिमूव करते हैं। मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो ये कहता है कि हमको इंट्राडे में यही करना है, बट इतना ज़्यादा पास नहीं रखना है बाई लेग को कि उसमें डीके हो जाए। उसको थोड़ा हम दूर रखेंगे। दूर रखेंगे तो उसका वैल्यू कम रहेगा, तो उस हिसाब से डीके भी बहुत कम होगा। जैसे कि ये आप देखिए, ये डी पोटियम है दोनों। इसको अगर मैं 3 लॉट करता हूँ और ये सेल लेग दोनों को पहले इसको ऊपर ले लेते हैं, और ये जो सेल लेग है इनको भी 3 लॉट्स कर देता हूँ, इसको भी 3 लॉट्स कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा बास्केट। इसमें क्या है कि ये जो बाई लेग है इसका काम पोजीशन को प्रोटेक्ट करना नहीं है। इसको थोड़ा सा और दूर ले लेते हैं। ओके, जो फाइनल मार्जिन हो गया वो हो गया। और एक और ये जो पुट है उसको भी थोड़ा और दूर ले सकते हैं, क्योंकि अपने पास एज आई हैव मेंशन ऑलरेडी कि 2 लाख रुपए हैं अपने पास, तो थोड़ा सा और पुट को दूर ले लेंगे तो थोड़ा सा और उसका वैल्यू कम होगा, तो उस हिसाब से डीके भी कम होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ 4 रुपये है, 365 है जो बाई लेग है, उसमें डीके मैक्सिमम एक दिन में कितना हो जाएगा, 1 रुपये, 1.5 रुपये। और सेल लेग में जो डीके होगा वो पूरा अपना प्रॉफिट हो गया। तो इसमें आयरन काउंटर में आपको 5 लॉट मिल रहा था करने के लिए, इसमें आपको मिलेगा 3 लॉट। लेकिन ये इंट्राडे के लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट है। अगर कोई इंट्राडे कर रहा है, शॉर्ट स्ट्रैंगल की जगह ये वाला करने पर क्या होगा, वहाँ पे 1 लॉट मिल रहा था करने के लिए, यहाँ पे 3 लॉट मिलेगा। और जो बाई लेग का डीके हो रहा था ज़्यादा आयरन काउंटर में, तो उसको भी हमने मैनेज कर लिया। उसको थोड़ा सा थोड़ा और दूर हमने ले लिया तो उसका डीके कम होगा। तो अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट होगा वो सेल लेग से आ जाएगा। तो ये हो गया अपना स्ट्रेटजी। तो ये मेरा फाइनल बास्केट है जो मैं डेली एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अभी जैसे बैंक निफ्टी 52,200 के पास है, तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है 1-2 मिनट में वेट करता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे होने देता हूँ और फिर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और कभी कभी एक्सपायरी पास रहा ट्यूसडे या एक्सपायरी के दिन, मेरे को पता है कि प्रीमियम डीके फास्ट होता है, तो इसलिए मैं मार्केट ओपन होते ही एग्जीक्यूट कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये है मेरा पूरा स्ट्रेटजी। अभी इसमें मेरा जो टारगेट है वो है इंट्राडे बेसिस पे 0.5%, और मंथली मेरा टारगेट होता है 5-6%, और एनुअली मेरा टारगेट होता है 60-70%। अभी जिनको ये टारगेट प्रॉफिट बहुत ही कम लग रहा है, रिटर्न बहुत ही कम लग रहा है, ये उनके लिए नहीं है। और जो लोग ये इतना प्रॉफिट से खुश हैं वो ये ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, इजी मनी है। आपको बस एग्जीक्यूट करना है, थोड़ी देर बैठना है, मार्केट अपने आप प्रॉफिट दे देगा। और जिस दिन लॉस होगा, लॉस को क्या करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे और कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन है भी नहीं। ना आपको सुबह उठ के चार्ट देखना है, ना न्यूज़ देखना है, ना ऑप्शन चेन देखना है, कुछ नहीं देखना है। सिर्फ आपको बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखना है, और स्पॉट प्राइस से 200 नीचे का पुट, 200 ऊपर का कॉल सेल करना है, और डी पोटिए में एक पुट और कॉल बाई करना है। बस उतना ही है। और करने के बाद और कोई चार्ट नहीं देखना है, ऑप्शन चेन नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। बस ये एमटीएम को देखते रहना है। एमटीएम जैसे आपका बढ़ बढ़ के 0.5% से ऊपर गया, फिर आपको उसको ट्रेल करना है प्रॉफिट को। और जैसे आप देख रहे हो कि एमटीएम कम हो रहा है तो एग्ज़िट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये 52,200 के नीचे नीचे जाने लगेगा तो आपका पुट साइड बढ़ने लगेगा, और ये 52,300 के ऊपर ऊपर जाने लगेगा तो आपका कॉल साइड बढ़ने लगेगा, और वहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। तो एक स्टॉप लॉस का भी नंबर एक डिफाइन करना है, और उसमें एग्जिट कर लेना है ट्रेड को। और कुछ सोचना ही नहीं है कि मार्केट होप नहीं रखना है शायद मार्केट रिवर्स हो जाए, कुछ हो जाए। सीधा एग्जिट करना है आपको।
अभी मैंने आपको जितना बताया, क्या मैं एक पेन पेपर पे उसको सिंपल लैंग्वेज में लिख के फॉलो कर सकता हूँ? ट्राई करते हैं। तो पहला स्टेप आपका क्या है? सुबह उठ के लॉगिन करते हैं हम। लॉगिन एट अराउंड 9:05, 9:05 से 9:10 के अंदर कभी भी आप लॉगिन कर लीजिए। उससे पहले लॉगिन करके कुछ एनालाइज तो करना नहीं है। उसके बाद मतलब उससे पहले कुछ भी वीडियो नहीं देखना है, कुछ भी न्यूज़ नहीं देखना है, कुछ भी ट्रेडिंग रिलेटेड आर्टिकल नहीं पढ़ना है, कुछ मार्केट के ऊपर कुछ नहीं सुनना है। बिल्कुल अपने कान और आँख बंद रखना है आपको। उसके बाद कुछ न्यूज़ पढ़ना भी नहीं है आपको मार्केट रिलेटेड या जियोपॉलिटिकल कुछ भी। मतलब उससे क्या होता है, बायसनेस आता है। तो पूरा बायसनेस से हट के हमें ये ट्रेड स्टार्ट करना है। उसके बाद कुछ भी चार्ट नहीं ओपन करना है। डू नॉट ओपन और सी एनी चार्ट। चार्ट ओपन करने पर भी आपको बायसनेस होता है। अभी हम क्या करेंगे, जब मार्केट प्री ओपन हो जाएगा तो बैंक निफ्टी का प्री ओपन का प्राइस चेक करेंगे। 908 पे नॉर्मली प्री ओपन मार्केट क्लोज होता है। तो उसके बाद चेक करेंगे और अपना बास्केट प्रिपेयर कर लेंगे। बी रेडी विथ योर बास्केट। वो कैसे रेडी करना है? आपको ऑर्डर लगाना है सेल का 200 पॉइंट नीचे का पुट एंड सेल ऑर्डर लगाना है 200 पॉइंट अबव का कॉल। जो भी आपका बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस रहेगा उसके 200 पॉइंट नीचे का पुट और 200 पॉइंट ऊपर का कॉल, ये आपको सेल ऑर्डर लगा देना है। और बास्केट में और एक क्या करना है आपको, मार्जिन बेनिफिट के लिए बाई लेग 2 ऐड करना है। 2 डीप ओटीएम बाई लेग पुट एंड कॉल का उसमें ऐड करना है। और बाई लेग को आपको ऊपर लेके जाना है, ऊपर मूव करना है, क्योंकि बाई लेग फर्स्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए सेल लेग से पहले, नहीं तो आपको मार्जिन शॉर्टफॉल का एरर आएगा और सेल लेग एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद आपको जो वेरीफाई करना है आपका रिक्वायर्ड मार्जिन क्या है बास्केट में। जैसे कि आपके पास अगर 2 लाख है तो ये रिक्वायर्ड मार्जिन 2 लाख से कम होना चाहिए, नहीं तो आपका कोई एक लेग एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड मार्जिन शुड बी ऑलवेज लेस देन योर अवेलेबल मार्जिन। उसके बाद मार्केट खुलते ही आप एग्जीक्यूट कर लीजिए बास्केट को। मार्केट खुलने के बाद मे बी 1 मिनट 2 मिनट वेट भी कर सकते हैं। मैं 1-2 मिनट वेट करना प्रीफर करता हूँ। कभी कभी जो एक्सपायरी रहता है या एक्सपायरी के पहले दिन थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम डी के फास्ट होता है। तो एग्जीक्यूट द बास्केट आफ्टर मार्केट ओपन्स। वहाँ पे ये ऑप्शनल है आपके लिए, वेट फॉर 1-2 मिनट्स एज पर योर कन्वीनियंस। अभी आपको एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करना है? एग्जीक्यूट करने के बाद बैठना है। आपको पता है आपका डेली टारगेट 0.5% है। अगर आपका टारगेट मीट हो गया, लेट से 2 लाख में आप कर रहे हैं, अगर 1000 रुपीज़ आपका दिख रहा है MTM आपको पॉजिटिव, तो वहाँ पे फिर आपको उसको ट्रेल करना है। ट्रेल कैसे करना है? देखना है 1000 के ऊपर अगर प्रॉफिट गया तो उसको जाने देना है। अगर वहाँ से जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है उसमें से आपका प्रॉफिट कम होने लगा तो आपको एग्ज़िट कर लेना है। और जब अगर आपके अगेंस्ट में ट्रेड चला गया, आप ट्रेड लेते ही आपका ऊपर या नीचे चला गया, तो एक आपको SL डिसाइड करना है। कुछ भी हो सकता है, 1000, 2000, 3000 एज पर योर रिस्क एपेटाइट, और उस पे आपको ट्रेड को कट करना है। उसके बाद रुकना ही नहीं है ट्रेड पे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके वजह से मैंने बोला था कि आपको सारा चार्ट ये वो सब अवॉइड करना है, न्यूज़ ये सब अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आपको दिखेगा कि डाउ जोन्स पॉजिटिव है, ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी नीचे नीचे जा रहा है, आपका SL हिट हो रहा है, फिर आप एक होप में रह जाओगे तो सब कुछ पॉजिटिव है, ये फिर रिवर्स हो जाना चाहिए। तो ये होप में रह गए और मार्केट और नीचे नीचे चला गया तो फिर ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो SL जैसे ही आपका हिट हो, जो भी आपका आपने डिसाइड किया है कि पर डे में इतना लॉस ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा इस ट्रेड में, तो जैसे आपका SL हिट हो, पोजीशन से एग्ज़िट कीजिए। पहले एग्ज़िट द पोजीशन, एग्ज़िट द ट्रेड।
एंड आप अगर अगर आपको एसएल हिट हो रहा है मतलब मार्केट में मोमेंटम है, इसीलिए तो आपका एसएल हिट हुआ। और जिस साइड मोमेंटम है उस साइड का आपका जो पुट या कॉल जो भी आपने सेल किया था उसको बाई कर लीजिए। देखिए मोमेंटम मोमेंटम देख के उसको बाई कीजिए। यहाँ पर भी मैं चार्ट ओपन नहीं करता, जो भी प्राइस मूवमेंट है स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन का उसको देख के ही मैं बाई करता हूँ। जिस तरफ आपका ट्रेंड है वो बाई कीजिए। अगर मार्केट गिर रहा है तो पुट बाई कीजिए, और मार्केट बढ़ रहा है तो कॉल बाई कर कीजिए। और बाई करके क्या करना है, जो लॉस है उसको रिकवर करना है। अगर आपका लॉस रिकवर हो गया तो आप अपने हिसाब से देख के उसको एग्जिट कर सकते हैं। और उसके बाद मतलब ये ड्यूरिंग द ट्रेड कोई भी चार्ट ओपन मत कीजिए, कोई भी ऑप्शन चेन ओपन मत कीजिए, कुछ भी ओपन मत कीजिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सिंप्लिसिटी के लिए। अगर किसी को चार्ट ट्रेडिंग आती है वो आते तो वो कर सकता है, बट मैं प्रीफर नहीं करता क्योंकि उससे फिर बायसनेस आता है। दैट्स इट, वी आर डन। देखिए कितना सिंपल, मैंने सिंपल इंग्लिश में उसको डाल दिया है पूरा स्टेप्स। रोज़ मेरे को क्या करना होता है, बस इसके अलावा मैं कुछ करता ही नहीं डेली। कभी कभी ये जो रूल्स है इसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाता कभी कभी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, इमोशंस मेरे अंदर भी हैं। और ट्राई करता हूँ फॉलो करने के लिए, बट कभी कभी इधर उधर थोड़ा हो जाता है। तो कभी कभी इधर उधर करने पर प्रॉफिट भी होता है, कभी कभी लॉस भी होता है। मशीन तो नहीं हूँ इसीलिए स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाता, फिर भी ट्राई करता हूँ फॉलो करने का। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ चार्ट रीडिंग नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है चार्ट में, कुछ मतलब चार्ट ही नहीं है तो इंडिकेटर कहाँ से आएगा। कोई ऑप्शन चेन नहीं देखना है, बस स्पॉट प्राइस को देख के एंट्री करना है, एमटीएम देख के एग्जिट करना है, दैट्स इट। ठीक है, और बस इतना ही उस इससे ज़्यादा मैं कुछ करता भी नहीं, और कुछ करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर आप मेरा जून 5 जून से मेरे सारे ट्रेड देखोगे तो यही सेम चीज़ मैं डेली फॉलो कर रहा हूँ। कभी कभी थोड़ा सा मैं रास्ते से हिल जाता हूँ, कभी इधर उधर थोड़ा हो जाता हूँ, बट ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ स्ट्रिक्ट रहने का, फॉलो करने का मेरे खुद के रूल को। और हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गया, अगर आपका जो बाय करोगे आप और लॉस रिकवर करने के लिए, उसमें भी आपको एक स्टॉप लॉस डिफाइन करना पड़ेगा। और वो वाला अगर हिट हो जाए तो बस एग्जिट करना है, और उस दिन और कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि अगर सेल में भी आपका लॉस हुआ, बाय में भी लॉस हुआ, तो मतलब आपका आज दिन नहीं है, आपको मार्केट में कुछ करना नहीं है। आज सारा पोजीशन कट करके चुपचाप बैठना है, नेक्स्ट डे आके फिर मे बी 1 वीक लग सकता है उस पूरे लॉस को रिकवर करने के लिए, बट हो जाता है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। क्योंकि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, तो आपको हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में टारगेट छोटा और स्टॉप लॉस बड़ा रखना ही पड़ता है। हाई प्रोबेबिलिटी मीन्स आप ये पकड़ के चल सकते हैं 80 आउट ऑफ 100 टाइम्स आपको प्रॉफिट होगा, और जो 20 टाइम्स आपको लॉस होगा उस 20 में से भी 10 टाइम्स आपका वो ऑप्शन बाय करके लॉस रिकवर हो जाएगा। और ये जो आयरन कॉन्डोर है इसका मैं नाम दिया है फर्जी आयरन कॉन्डोर, क्योंकि आयरन कॉन्डोर में जो बाई लेग है उसका काम होता है पोजीशन को प्रोटेक्ट करना। मेरे इस फर्जी आयरन कॉन्डोर में ये जो बाई लेग है ये पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये दोनों का काम है मार्जिन बेनिफिट। तो इसके लिए मैं इसको फर्जी आयरन कॉन्डोर बोलता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है जो स्ट्रेटजी, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप डेली मेरे यूट्यूब पे देख ही रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ उसी को मैंने बताया है, उसी को ही कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ करता नहीं हूँ। अगर आपको और अगर आप देखोगे कि जुलाई अगस्त अभी टिल सितंबर तक जो आरओआई है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं एनुअलाइज्ड आरओआई की बात करूँ विच इज़ वे मोर देन 70%, बट वो लॉन्ग टर्म में फिर एवरेज आउट हो जाता है। देखते हैं अभी एक साल में कितना मिलता है, अगर कुछ ज़्यादा मिल गया तो वो बैंक निफ्टी की मेहरबानी है, मार्केट की मेहरबानी है। इसमें बस आपको खुद को सबमिट कर देना है मार्केट के पास और हाथ फैला के खड़े होना है, जो भी मार्केट आपको दे दे
आपको ले लेना है, मार्केट से लड़ना नहीं है आपको। ठीक है, ये पूरा मैंने बता दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप देखिए, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं या आप लॉस में हैं, तो इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिए कैसा लगता है आपको। ठीक है, क्लोज़ करते हैं अभी इसको, मिलते हैं कल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।